देखिए यहाँ जी यहाँ तक सर। समझिए। अब आते हैं जहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे भी। अब दूसरा जो टॉपिक चलेगा वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। जैसे अभी यहाँ पे इंदू जी ने उसके पूरी तरीके से बताया था, उसको कौन सा इसका स्लोगन क्या दिया गया था। इस बार का जो राष्ट्रीय खेलों का जो स्लोगन है वो क्या है, सर संकल्प से शिखर की और ओर। इसका जो लोगो है, मास्टर्ड कौन है, क्या है इसमें इस बार। सर मोनाल जो लोगो है वो मोनाल के पंखों के ऊपर हिमालय पर्वत है और उसके ऊपर सूरज है और जो शुभांकर है वो मौली है। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी से 38वें राज्य ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में कर रहा है इस बार। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही 3-4 क्वेश्चन छुपे हैं, इसी जो हेडिंग मैंने बना रखी है। इस बार 11 शहरों में 34 11 शहरों में ये खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और मुख्य के जो खेल है वो आपके 34 खेल हैं, और 2 प्रदर्शनी खेलों की यहाँ पर होनी है। और दो प्रदर्शनी जो खेलों की होगी, तो यहाँ पर आपको ये लेके चलिए कि इसमें 46 इवेंट आयोजित होंगे। याद रखिएगा, 2 प्रदर्शनी खेलों के क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन से कितने प्रदर्शनी खेलों के इवेंट यहाँ पर आयोजित किए गए थे। 2 खेलों के 46 इवेंट यहाँ पर क्या किए गए हैं, आयोजित होंगे। अगर हम मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से खेलों की संख्या कितनी है, 46 34 थर्टी सर फोर है। 34। ठीक है, 2 प्रदर्शनी लगेंगे तो उसमें 46 ईयर्स में इवेंट यहाँ पर आयोजित। तो कुमाऊं के, ये बहुत ज़्यादा महत्व, कुमाऊं के कितने शहरों को इस 38वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करने का मौका मिलेगा। तो कुमाऊं मंडल से 7 शहरों को नॉमिनेट किया गया है, और यहाँ कुमाऊं में 13 खेल यहाँ पर आयोजित होंगे। तो याद रखिएगा 13 खेल आयोजित होंगे। और उतना अगर आप देखोगे तो 11 में से 7 गए, कितना बचे बताओ। चार। 4 शहर अगर हम देखें चार। तो आपके गढ़वाल जैसे देहरादून, ये जगहों पर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए एक नई कीर्तिमान भी बनाने जा रहा है। उत्तराखंड एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के 11 शहरों में ये आयोजन होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय खेलों का कीर्तिमान किस राज्य ने स्थापित किया। तो आपको पता होना चाहिए, खेलों के अंतर्गत तो वो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड। वह कौन सा, ये पूछा जाएगा, वह कौन सा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था जहां पर 13 शहरों ने, वो कुल शहरों में इस खेलों का आयोजन किया गया, 13 या 11 शहरों में खेलों का आयोजन किया गया, वह कौन सा राज्य है पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड है। तो ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में कितने शहरों में इन खेलों का आयोजन किया गया था, कितने शहरों में किया गया था। 11। 11। इसको समझ ले, अगर एक बार आप समझ जाओगे ना, जब किसी से आप डिस्कस करोगे इस संबंध में, क्योंकि आपको पता है 28 तारीख के बाद ये होगा, तो कहीं कोई ना कोई आपसे टकराएगा, तो कभी आपको बताने के लिए उसमें समझ में आएगा कि यार हाँ, कि यार उससे को मैं बता सकता हूँ। देखिए, अभी ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, जैसे जैसे इवेंट होंगे 28 से, जैसे जैसे इवेंट होंगे, तो हर दिन की आपको अपडेट लेनी होगी कि कौन से, जैसे 34 खेल हैं तो 34 खेलों में किसने मेडल जीता, वॉक रेस में किसने करा, तीरंदाजी में किसने करा, स्विमिंग में किसने करा, खो खो में किसने करा, हॉकी में किसने करा, बैडमिंटन में किसने करा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पूर्व इतना आपको अगर याद होगा तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, कुमाऊं में 7 शहरों में ये आयोजन होंगे। यहाँ पर 13 खेल यहाँ पर खेले जाएंगे, और 13 इवेंट यहाँ पर आयोजित होंगे। टोटल इवेंट कितने हैं प्रदर्शनी की, अगर हम बात करें, 2 प्रदर्शनी, उसमें खेलों का इवेंट कितने हैं, अगर हम कहें 46 हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर 34 मुख्य खेल हैं, तो 34 मुख्य खेलों में से अगर गए कुमाऊं मंडल की जो झोली में गए 7 क्या गए 7 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा, और 13 खेल यहाँ पर होंगे। और इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 इवेंट यहाँ पर होंगे। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने शहरों में साइकिलिंग का इवेंट किया गया था। तो 2 शहरों में साइकिलिंग के लिए अलग अलग इवेंट होंगे, 2 शहरों में साइकिल के होंगे अलग अलग इवेंट होंगे। और टनकपुर में राफ्टिंग का खेलों का आयोजन होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड क्या है, नदियों का एक शहर भी या कहें राज्य भी माना जाता है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर राफ्टिंग का खेलों का प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में राफ्टिंग का प्रदर्शन राष्ट्रीय खेलों में किस शहर को दिए में हुआ था। तो आपको टनकपुर की पूछा, टनकपुर कौन से राज्य के अंतर्गत, कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? हैं? सर चंपावत में। चंपावत में बिल्कुल सर। सही, चंपावत के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है और प्रदेश सरकार ने पहले खेलों के लिए 5 शहरों को का आयोजन जो स्थल है उनके रूप में चयनित किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले 5, ये कह रहा है कि प्रदेश ने क्या करे, पहले खेलों के लिए 5 शहरों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, चयन किया गया। वो भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 32 खेलों के आयोजन को मंजूरी दी गई। हमने कितने मुख्य खेल कितने हैं? मुख्य खेल कितने हैं सर? 34 में से अगर मंजूरी कितने खेलों को दी गई है? 32 को। हमने आपसे ये कहा था कि उत्तराखंड का जो आपको वॉक रेस है, अगर बाद में उसको भी इवेंट में अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये इसकी संख्या बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, अभी जो ओलंपिक संघ ने जो ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो खेलों को मंजूरी दी गई है, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि अभी तो आपने कितने पढ़े? 34 पढ़े ना, पढ़े थे? जी सर। अभी जब हमने 34, सर। जब हम 34 कह रहे हैं तो आपके दिमाग में 34 बैठा है, तो वहां पर आप 32 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको ये समझिएगा कि तो इवेंट तो 34 है, जो ओलंपिक संघ द्वारा इसको जो मंजूरी दी गई थी वो 32 खेलों को मंजूरी दी गई थी, जबकि 4 प्रदर्शनी खेलों को शामिल किए गए थे। 4 प्रदर्शनी खेल, अभी प्रदर्शनी खेल कितने हो रहे हैं? 2 ही तो हो रहे हैं। 2 प्रदर्शनी खेलों में 46 इवेंट हो रहे हैं, तो जबकि 4 क्या थे? प्रदर्शनी खेल यहाँ पर शामिल किए गए थे। मगर बीते 15 दिसंबर को देहरादून में शुभंकर टॉर्च की लॉन्चिंग जो इसके के दौरान क्या है, 2 खेलों को मुख्य खेलों में शामिल कर दिया गया। अब मुख्य जो 2 बेसिकली अगर हम कहें 4 जो हमने कहा जो खेल थे उसमें से 2 प्रदर्शनी हो गई, इन दोनों में से भी क्या करते, दोनों को मुख्य खेलों में यहाँ पर ऐड कर दिया गया, जिससे खेलों की संख्या कितनी होगी बेटा? आप समझ में आ गया? 36 जी सर, 34 हो गए। पहले हमने कितने दिए गए थे? पहले कितने थे सर? कितने थे? जो मंजूरी तो 32 की मिली थी सर। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये राष्ट्रीय खेल संघ की जो आम बैठक की गई थी वो किस तिथि को की गई थी? सर 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को की गई थी। तो याद रखिएगा ये चीजें। अब देखो हम कह रहे हैं कि 34 मुख्य खेलों में 2 प्रदर्शनी खेल के लिए 11 शहरों का आयोजन स्थल यहाँ पर चयनित किया गया। 11 स्थलों को चयनित किया गया। मुख्य खेल आपके 34 हो गए, 2 खेलों की प्रदर्शनियां होंगी। 2 खेलों में अगर हम इवेंट की बात करें तो 46 इवेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 11 शहरों को आयोजन स्थल के रूप में बनाया गया है। जबकि इससे पहले अगर हम देखें, इससे पहले क्या था, राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक 7 आयोजन स्थल केरल में बनाए गए थे। कहीं ना कहीं सबसे अधिक किस राज्य में आयोजन स्थलों को निर्मित कर दिया गया है? वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक खेल स्थलों का आयोजन किया जा रहा है? केरल। अरे मैंने क्वेश्चन क्या करा? मैंने क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत सर्वाधिक रूप में जो आयोजन स्थलों का चयन किया गया है वो कौन सा राज्य है? सर वो तो उत्तराखंड। तो इतनी धीमे स्वर में क्यों बोल रही हो? गलत होगा, कोई खा नहीं जाएगा। गलत होगा तो बोलो। जी। तो कितना हो गए? तो कौन है पहले नंबर पे? उत्तराखंड। खाना खाया नहीं खाया आपने? चलो इंदु जी आप बताओ कितने शहर हैं उत्तराखंड में? सर 11 शहरों में हो रहा है। देखो ये होती है ना दमदार आवाज, इसमें खाना खा के रखा है उन्होंने। तो आप मरे मन से बोल रहे, तो मरे मन से बोलोगे तो कहाँ क्या होगा? खुल के बोलो। तो यहाँ पर हमने कहा सर नहीं, मैं मरे मन मैं कुछ देख रही थी ना, इस वजह से। अच्छा, ध्यान यहाँ रखो।
हाँ अब देखो हमने कहा नहीं नहीं, मैं इसी में देख रही थी, मतलब पीडीएफ में। ये पीडीएफ में आपको देखने की, मैंने आपको पीडीएफ पहले से शेयर करके रखी है, अब आपको समझने की जरूरत है। देखिए जी सर। सात शहर आपके पहले कहाँ था, सब पहले क्या था, केरल को यह दायित्व दिया गया था, जहाँ पर केरल में क्या थे, 7 आयोजन स्थलों को चयनित किया गया था। अब उसके बाद उत्तराखंड ऐसा वो राज्य बन गया है जहाँ पर 11 शहरों को क्या है, आयोजन स्थलों के रूप में, यहाँ इस 11 जो शहर हैं यहाँ पर क्या होंगे, खेलों के इवेंट यहाँ पर कराए जाएंगे। वहीं गोवा में अगर देखें, जो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 2 राज्यों के 7 शहरों का आयोजन किया गया था, 2 राज्यों में इसको इवेंट किया गया था, 2 राज्यों के 7 शहरों में इसको आयोजन किया। इस बार उत्तराखंड में 11 शहर 36 खेलों के, और अगर हम देखें तो 46 इवेंट आयोजित होंगे। अब समझ में आ रहा है। अभी हमने तो यहाँ पर कहा कि 34 खेल थे, 34 खेल में से 2 खेलों को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अगर हम उसके मद्देनजर देखें, जो 2 खेल हमने बोला जिनको मंजूरी तो 32 थी, अगर मंजूरी तो 32 है, वैसे तो अगर 34 अगर हम देखें, वैसे 34 हैं, 34 में से 2 खेलों को हमने यहाँ पर क्या ऐड करें, तो उसके आधार पर अगर देखें 36 खेल होते हैं, तो 46 इवेंट यहाँ पर आयोजित होंगे। अब यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बन जाता है, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा ये कुछ चीज़ें नहीं है जिसमें आपके प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे, वहाँ पर याद आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुमाऊं के इन शहरों में होंगे खेल, कुमाऊं के कौन कौन से शहरों में कौन कौन से खेल होंगे, तो ये इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए हल्द्वानी है, हल्द्वानी पहला वो शहर है, दूसरा शहर आपके रुद्रपुर है, तीसरा शहर आपका नैनीताल, 7 ताल के अंतर्गत होगा, और चौथा है आपका अल्मोड़ा, और 5वां है पिथौरागढ़, और 6ठा है आपका खटीमा, और 7वां है आपका टनकपुर। ये हो गए। जी सर। तो ये कहाँ के हैं, ये अभी मैंने जो ये नाम पुकारे कि कौन से क्षेत्र के हैं, कुमाऊं मंडल के, आप कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी सर। में कौन कौन से खेल के कराए जा रहे हैं, क्विकली बताइए। सर स्विमिंग, खो खो, फेसिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो, मॉडर्न पेंटाथलॉन, टाइथलॉन। अब ये टाइक्लान होता कौन क्या सा है सर वैसे टाइथलॉन? ये देखिए जो टाइक्लान है या मॉडर्न पेंटाथलॉन करके है, तो ये खेल तो अभी इन खेलों को मैं पहली दफे सुन रहा हूँ मैं, जो चीज सत्य सर इसमें स्विमिंग, ताई कमांडो। हाँ ट्राइथलॉन देखिए में क्वेश्चन क्या स्विमिंग। बनेगा, या देखो आप इन खेलों को, जैसे हम कह रहे हैं कि हम खेल नहीं जानते हैं, तो बेसिकली खेल मत जानिए, मगर ये किस शहर में कौन सा खेल हो रहा है इसको तो तुम्हें याद करना ही होगा। हल्द्वानी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कौन कौन से खेलों का आयोजन किया गया, कौन कौन से खेल निम्न में से कौन से खेल आयोजित किया गया, इसमें से कोई भी दिया जाता है आपको। ताइक्वांडो आपने दिमाग में रख लिया, आपने ये देख लिया ताइक्वांडो गया, फुटबॉल हो गया, ये फेसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, खो खो। अब ये खो खो, अब ये पेंटालॉन, ये पेंटालॉन करके है, ये मॉडर्न पेंटालॉन करके है, टाइलॉन करके ये, तो ये भी कहाँ है, ये कहाँ के रह जा रहे हैं, हल्द्वानी। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी वो आपके राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहाँ पर ये गोलापार में है, तो यहाँ पर ये आयोजित किए जा रहे हैं। और रुद्रपुर में देखिए, रुद्रपुर में वॉलीबॉल होगा, हैंडबॉल होगा, साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पर होगा, साइकिलिंग रोड, ये जो रोड में जो साइकिलिंग चलती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आयोजित होंगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपने देखिए, साइकिलिंग ट्रैक अपने दिमाग में बैठे रुद्रपुर, साइकिलिंग रोड आपके रुद्रपुर, और वॉलीबॉल आपके रुद्रपुर, हैंडबॉल आपके यहाँ पर, वॉलीबॉल हैंडबॉल रुद्रपुर देख। 7 ताल में क्या है, MTV साइकिलिंग, तो जो पहाड़ों में ऊपर नीचे ढलान वाली जो होती है, माउंट साइकिलिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर होने। और बहुत जो क्वेश्चन मुझे लगता है सारथी रूप में जो बनेगा, जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन बनेगा कि योगासन 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत किस जनपद में आयोजित किया गया था, या किस स्थान पर इसको आयोजित किया गया। तो आपको पता होना कि योगासन का जो इस बार जो दायित्व दिया गया है, ये अल्मोड़ा में योगासन होने जा रहा है। तो याद रखिएगा अल्मोड़ा वो स्थान है जहाँ पर ये योगासन होगा। तो अल्मोड़ा के किस स्थान पर इसको आयोजन किया जा रहा है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा जो स्टेडियम अल्मोड़ा है, तो वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। देखिए बॉक्सिंग का मैच अगर हम देखें, तो बॉक्सिंग का जो मैच है वो आपके कहाँ है, आपके पिथौरागढ़ में होना है, और खटीमा में जो मलखम होना है, जो खंबा जैसा गड्ढा होता है, तो उसमें अपना प्रदर्शन दिखाना होता है, तो वो होता है। और टनकपुर में हमने पूर्व में ही चर्चा कर ली थी कि टनकपुर में क्या आयोजित होना है, यहाँ पर राफ्टिंग की प्रदर्शनी हो रहा है बोट में, क्योंकि नदी है, काली नदी ऊपर से पिथौरागढ़ से होते हुए आती है, तो ये जो क्षेत्र है पानी का बहाव बड़ा ही तीव्र गति होती है, तो यहाँ पर क्या है
इस स्थान पर क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर राफ्टिंग का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये तो हो गया आपके कुमाऊं के। कुमाऊं के कितने जनपद हो गए ना, कितने स्थान हो गए? 7 शहर, अब हम बात करेंगे 7। ये गढ़वाल, गढ़वाल के अंतर्गत कितने खेलों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए कौन कौन से खेल हैं, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर आयोजन होगा। तो देहरादून में किया जा रहा है, हरिद्वार में किया जा रहा है, और शिवपुरी ऋषिकेश के अंदर किया जाए, ये कोटी टिहरी में अंदर किया जाए। तो बेसिकली आप देखिए, जब हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश के किस स्थान पे किया गया है, तो शिवपुरी वो है, और टिहरी में कहाँ, कोटी में किया गया। तो याद रखिएगा। तो बेसिकली हमने जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के बारे में ये हमने आपने देख लिया। अब जैसे 28 तारीख से खेलों का शुभारंभ होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आप मैं नोटिस कर ले, आप देहरादून में हो तो देहरादून में आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो उन खेलों में आप उस समय नज़र रखिएगा। तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि ध्वज, इस खेलों का जो मसाल कौन से व्यक्ति द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था, कौन से इसने फ्रंट पे थे, किसने इन ध्वजों को इसका ध्वजा वो किया गया था, मार्च पास्ट में कौन पहले था। तो ठीक है, तो उस जब उसकी सेरेमनी होती है, जब उसकी ख़त्म होता है, तो उसमें कौन कौन थे, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चा? जी सर। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है।